गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैंसी वर्ल्ड। और मैं वैन केजिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ लाइफ का तीसरा पार्ट। तो चलिए बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं। हमें अपने वैन को दिखाया जाता है जो किचन में था एंड किचन के सामानों को देख रहा होता है। अभी जो अपना आरती होता है वो बैठा हुआ था एंड कहता है वैन केजिंग कुछ लाइट बनाना। एंड सारे तारीफ़ कर रहे होते हैं बट कुछ फरमाइशें भी दे रहे होते हैं। अपना जो सनवई होता है वो उधर आते हुए कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूं। वह स्माइल करते हुए कहता है मैं यहाँ का पर्सनल सर्वेंट हूँ। सनवई कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो वैन होता है वो कहता है मैंने खाना बना क्या दिया, ये तो मुझे अपनी फरमाइशें दे रहे हैं। अभी जो वैन होता है वो बाहर आता है चाकू लेकर एंड टेबल पे रखते हुए कहता है सब्जी कौन काटेगा और लास्ट में बर्तन कौन धोएगा। सारे देखने लगते हैं एंड वेन कहता है मैं नौकर नहीं हूँ, मैं खाना बना रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये सब करने वाला हूँ। जो आर्थिक होता है वो कुछ नहीं बोल पाता। यूलान कहता है तुम्हें ही नॉनवेज पसंद नहीं है इसलिए अपने लिए वेज बना रहे हो। वैन कहता है अपने लिए बनाना और तुम सबके बनाने के लिए ना फ़र्क है। अगर सबको खाना है तो मिलकर मदद करो। जो जाओ होता है वो कहता है मैं बाहर से मंगा लूँगा, मेरे लिए बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो अपना वैन होता है वो कहता है क्यों नहीं अमीरज़ादे, आपके पापा तो यहाँ के बॉस हैं, आपके पास तो होंगे ना इतने पैसे, बाहर से मंगा लीजिए, मुझे भी बनाने का कोई शौक़ नहीं है। जाओ कहता है तुम दूसरों को टोंट नहीं मार रहे, मुझे क्यों मार रहे हो बोलो। जो अपना वैन होता है वो कहता है क्योंकि तुम्हें बाहर से खाना है ना। जाओ कहता है तुम बनाओगे नहीं तो मैं बाहर से ही खाऊंगा। वैन कहता है क्यों, मैं नहीं बनाऊंगा तो तुम बाहर से खाओगे। अगर मैं शुरुआत में किचन में नहीं जाता तो तुम क्यों बाहर से खाना खाते। रियली, तो बाहर से ही खा लेना, अगर बनाओ भी तो टच मत करना। जो जाओ होता है वो कहता है ज़रूरत भी नहीं है। अभी जो युल्ला होता है वो कहता है इतना गुस्सा करने की क्या बात है। वैन होता है वो कहता है तो इतना है तो खुद बना लो ना, क्या तुम में से किसी को खाना बनाना आता भी है। जो अपनी साव होती है वो सबसे पहले फेस को हाइड करती है। जो वैन होता है वो कहता है छुपा लो अपने चेहरे। अभी जो साव होती है वो कहती है मैंने कभी कोशिश ही नहीं की, मैं फास्ट फूड बना लेती हूँ बट खाना बनाना। जो अपनी हान होती है वो कहती है साव के बदले का खाना मैं बना दूँगी। अभी साव उसे गुस्से में घूरने लगती है एंड वैन कहता है तो क्यों नहीं, जाओ किचन में बनाओ उसके बदले का खाना। पर मैं आज खाना नहीं बनाऊंगा और अगर आज मैंने खाना बनाया तो तुम सारे के सारे मुझे किचन में चाहिए। अभी जो अपना जाओ होता है वो कहता है मैं तो नहीं आने वाला। वैन कहता है तुम मत आओ, हर खाना भी मत खाना। आर्थिक कहता है वैन केजिंग शांत हो जाओ। जो अपना वैन होता है वो कहता है आर्थिक सर, आपको इनको समझाना चाहिए और इन दिनों मैं जब खाना बना रहा हूँ तो आप लोग मुझे मना कर रहे हैं, नहीं इनको मदद करने को कह रहे हैं। आर्थिक कहता है मुझे लगा कि तुम्हें किचन में कोई नहीं चाहिए। वैन कहता है आपके लगने से दुनिया नहीं चलेगी ना सर, मुझे चाहिए किचन में हेल्प, मुझे हेल्प चाहिए। अभी जो अपने सारे के सारे पर्सन होते हैं वो देखने लगते हैं। जाओ तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। अभी जो अपना आरती होता है वो कहता है ठीक है हम मदद करेंगे, है ना। अब सारे देखने लगते हैं बट करना तो पड़ेगा। जाओ कहता है मैं नहीं खाऊंगा, मैं अपने लिए ऑर्डर कर रहा हूँ। वह गुस्से में घूरता है और आर्थिक से कहता है इसको तो अंदर लेना भी मत। जाओ कहता है आना भी नहीं चाहता। जो वैन होता है जाओ के पास आ जाता है और कहता है आने भी नहीं दूंगा। अभी जो अपना वैन है वो तो जाओ के आइस से आइस मिला रहा था, पर जो जाओ जिसो है ना वो वैन से बिल्कुल आंखें नहीं मिलाता और उसकी आंखें नीचे ही थी। अभी जो अपना जाओ है फिर वो वहाँ से चला जाता है और वैन केजिंग किचन में चला जाता है। अब सारे के सारे किचन में है। वैन केजिंग सबको खाने को बता भी रहा है कि क्या बनाना है क्या नहीं, बट ये लोग इतना मैस्टअप क्रिएट कर रहे थे, पूरा किचन भर दिया था। सनवई जब आटा पकड़ने वाला था तो युलान कहता है मैं आटा बांट देता हूँ, मतलब लगा देता हूँ। सनवई और युलान दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगता है। युलान फिर कहता है तुम ही लगा दो एंड वो बहुत रूड था। सनवई कहता है नहीं तुम्हें लगाना है तो तुम लगा दो। एंड यहाँ पर ये स्टार्ट हो जाता है इन दोनों का आटे को लेकर। आर्थिक बैठकर फ़ोन चला रहा था और देख रहा था कि कॉम्पो के टीम में क्या चल रहा है, लाइक उनकी टीम कितनी आगे बढ़ रही है, क्योंकि सभी की टीम का ना एक अलग अलग पेज बनाया गया है। और वहीं पर साव जो वेजिस काटने वाली थी बट
हान, अपनी जो लुओ हान है, वो कह रही होती है नहीं मुझे काटने दो, नहीं मुझे काटने दो। ये इतना शोर शराबा हो जाता है ना। अब ना वैन केसिंग उस नाइफ को चॉप बोर्ड पे मारते हुए कहता है क्या मच्छी बाजार खोल रखा है, निकलो सारे के सारे किचन से। अभी जो आरती होता है वो कहता है हम मदद कर रहे हैं ना। वैन कहता है फ़ोन चला कर, क्यों, लाइक करके वीडियो पर मेरा खाना बनेगा। युलन, सेन भाई, आटा लगाना है, जंग नहीं करना है, निकलो मैं लगा लूँगा। और लुहान, आपकी बड़ी बहन बच्ची नहीं है जो वेजेस काटेगी तो हाथ कट जाएगा। ये जो प्यार है अब किचन से जाकर बरसाए। अब इस सब अपने सफाई में कुछ कहें बट वैन उंगली दिखाते हुए कहता है बाहर निकलो। एंड सारे के सारे फिर बाहर निकलने लगते हैं। आर्थिक कहता है मदद कर देता हूँ ना। जब ना वैन होता है वो कहता है सर आप वैसे भी कुछ नहीं कर रहे तो प्लीज़ बाहर निकलिए। अभी आर्थिक भी बाहर चला जाता है। वैन केसिंग गहरी सांस लेता है, किचन में देख रहा होता है एंड पूरी किचन मैस्ड अप हो गई होती है क्योंकि इन लोगों ने ऐसे सामान लिया होता है। वैन को गुस्सा आता है, वो अपने बालों को हल्का सा नोचता है, फिर किचन से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वैन केसिंग किचन से बाहर निकलता है सारे के सारे वैन को ही देख रहे होते हैं एंड वैन सबको लुक देते देते अपने कमरे में जाता है जहाँ पर जाओ बैठा हुआ था। अभी से जाओ जैसे होता है वो समझ नहीं पाता कि वैन क्यों आया है। वैन अपने कमरे के जो बेड होता है उसका जो साइड में उसका जो ड्रॉपर था ना पर्सनल, उसे खोलता है। उसके अंदर एक हेडफोन था, उसे वेयर करता है, ब्लूटूथ कनेक्ट करके गाना बजाना स्टार्ट करता है। फ़ोन को रखता है, एप्रल पहनता है एंड पूरी कुकिंग स्टार्ट कर देता है। वो आटा पहले ही लगा दिया था, फिर बाद में वो एक सब्ज़ी बना देता है एंड फिर से वेजेस काट रहा होता है दूसरी सब्ज़ी के लिए, एक झोल वाली, एक सूखा भुजिया टाइप, तो वो वही तैयार कर रहा होता है। अभी जब वो पटल काट रहा होता है और वो बहुत बड़ी वाली नाइफ़ थी तो उसकी पूरी फोकस ना उस नाइफ़ पर ही हो गई थी। एंड अभी हेडफोन का जो गाना था ना वो बंद हो गया होता है और वैन का हाथ अभी क्लीन नहीं था, इसलिए वो गाना स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। वो वैसे काटा जा रहा था, काटा जा रहा था और अपने हाथों पर ही ना देख रहा होता है। अभी वो नाइफ वैन केसिंग जानबूझ के अपने फिंगर पे डालने वाला था, तभी जाओ उधर आते हुए कहता है हाथ कट जाएगा, क्या कर रहे हो। जो वैन होता है वो सेंस में आते हुए कहता है तुम्हें क्या करना। जाओ कहता है मुझे कुछ नहीं करना। एंड ये कहते ही वो फ्रिज में से वाटर बॉटल लेकर चला जाता है। वैन केसिंग फिर हाथ क्लीन करता है एंड गाना प्ले करता है और फिर बाद में सब करने लगता है। वो पूरा खाना बना दिया होता है एंड टेबल पर रखा हुआ होता है और सारे के सारे फिर खाने आ गए होते हैं। वैन केसिंग खा रहा होता है, जाओ साइड में बैठा था बट खाना नहीं खा रहा था। वैन कहता है अब क्या तुम्हारी आरती उतारो। जाओ जैसे वो कहता है बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है मेरी आरती उतारने की, मुझे नहीं खाना है। वैन बोलता है और मेरा खाना वेस्ट करोगे, मैंने तुम्हारे हिस्से का भी बनाया है। जाओ कहता है ये अलग ज़बरदस्ती है, नहीं खाना तुमने बनाया है, मेरी थोड़ा ना गलती। जो अपना वैन होता है वो गुस्से में जो वहाँ पर पड़ी हुई फोग होता है उसको पकड़ते हुए कहता है अगर मेरा खाना वेस्ट हुआ ना, जाहो कहता है तो क्या कर लोगे। वैन केसिंग जिसके अंदर रोटी रखा था उसके अंदर वो फोग इतने तेज मारता है कि पूरे अंदर तक रोटी में छेद हो गया होता है। वैन फिर उसको देखते हुए कहता है जाओ को मैं छोड़ूंगा नहीं। जाओ जैसे थोड़ा सा घबरा जाता है, डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है और कहता है तुम बोल रहे हो इसलिए खाना खा रहा हूँ। एंड ये कहते ही वो खाने लगता है। अब जो अपनी युल्लान होता है वो रोटी लिया ही होता है और देखता है कि फॉग की वजह से अभी भी रोटी में ना छेद है। युल्लान फिर वो ऐसे ना होल वाली ही रोटी खा रहा होता है। सारा खाना खाने के बाद जो अपना वैन केसिंग होता है वो सारे बर्तन कलेक्ट करके ले जाता है सिंक में एंड जो खाना छूट गया था उसे वो एक जगह पे डाल देता है। अभी जो अपना सैनवी होता है वो कहता है मैं बर्तन धोऊं। अपना वैन कहता है नहीं ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं धो लूँगा। सैनवी बोलता है करने दो ना मदद, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ ना। जो वैन होता है वो सैनवी को देखते हुए कहता है तुम मुझे अपना फ्रेंड तो कहते हो पर मेरी फ्रेंडशिप तुम्हें महंगी पड़ सकती है। सैनवी कहता है क्या मतलब। जो वैन होता है वो कहता है मैं स्टेबल नहीं हूँ, मैं अपने दोस्तों को कभी भी छोड़ सकता हूँ, अगर मेरा मूड सड़का तो मैं छोटी सी गलती का भी बहुत बड़ा बतंगर बना सकता हूँ। तो अगर तुम मेरे से रियल फ्रेंडशिप कर रहे हो तो तुम्हें तो मुझे टॉलरेट करना पड़ेगा। सैनवे कहता है कितना टॉलरेट करना पड़ेगा।
बताओ, मैं कर सकता हूँ। जो वैन होता है वो कहता है बहुत हद तक, इतना कि तुम इमोशनली ब्रेक हो जाओगे। सन वही कहता है मेरा लाइफ में बहुत कुछ हुआ है, उससे बुरा तो तुम नहीं कर सकते मेरे साथ, और मैं तुम जैसा दोस्त खोना नहीं चाहूँगा। तुम बहुत प्यारे हो। जो वैन होता है वो कहता है प्यारा, मैं ढंग से बात भी नहीं करता। अभी जो अपना सैनवई होता है वो अपने वैन के दिल पर हाथ रखते हुए कहता है तुम्हारा दिल प्यारा है, शायद तुम्हारा दिमाग तुम्हें उस लड़ाई में घुसने पर मजबूर करे, पर तुम्हारा दिल उतना ही प्यारा है। जो वैन होता है वो स्माइल करते हुए कहता है मेरे सारे दोस्तों ने यही कहा था, एक से बहुत गंदी लड़ाई, बाकी सबसे दूर। हाँ, अभी भी कुछ फ्रेंड है जिससे मेरी बातें नहीं होती है, पर मैं अभी भी उन लोगों को दोस्त कह सकता हूँ, इस बात की खुशी है। अभी जो सैनवई होता है वो स्माइल करता है और वैन उसे वहाँ से भेज देता है। फिर हेडफोन लगा कर बर्तन धोने लगता है। जो टोकरी थी ना वो फुलफिल हो गई थी, तो अब उसे बर्तन पोंछ कर फिर रखना पड़ेगा। अभी वो ऐसे ही करने वाला था, लाइक वो कपड़ा पकड़ने ही वाला था पोंछने के लिए, तभी वहाँ पर जाओ आते हुए कहता है क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। वैन उसे देखते हुए कहता है तुम हेल्प करना चाहोगे। अब ना जाओ होता है वो कहता है मैंने तुम्हें 2 बार और आवाज़ दी थी, तब तुम्हारे कान में हेडफोन लगा था और तुम गाना सुन रहे थे बहुत तेज़ तेज़, बाहर तक आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैं चला गया था। अभी आया तो सोचा मदद कर दूँ, वैसे भी तुमने मुझे खाना खिलाया है ज़बरदस्ती, बट खिलाया तो है। जो जाजू से होता है वो कहता है जैसे ही वैन बोलता है हाँ ये लो मदद करो, जो अपना जाओ होता है वो कहता है सैनवे को तुमने मना किया और मुझे हाथों हाथ हाँ कह दिया। जो अपना वैन होता है वो कहता है क्या तुम नहीं करना चाहते। जाओ कहता है नहीं, मैं आलसी बिल्कुल नहीं हूँ तुम्हारी तरह। वैन हंसते हुए कहता है हाँ, तुम 10 रोटी खाए हो और वो जो 10 रोटी है ना वो मैंने बनाया है। जाओ कहता है मैं इतना नहीं खाता। वैन कहता है फिर भी आलसी होता ना तो मैं खाना ना बनाता, आलसी होता तो मैं बर्तन ना धोता, आलसी होता तो मैं रेक साफ़ नहीं करता। समझ गए। जब नजाजे से होता है वो कहता है तुम्हें गिनवाने की बहुत बुरी आदत है ना। वैन कहता है बहुत ज़्यादा बुरी आदत। जो जाजू से होता है फिर वो साफ़ करने लगता है। वैन केसिंग वापस से हेडफोन लगा देता है और जाओ को ये पता नहीं था, तो वो कहता है वैसे तुमने कहा कि तुम मेंटली स्टेबल नहीं हो, इसका मतलब क्या है? क्या तुम ज़्यादा गुस्सा करते हो? बोलो। अभी जाओ जब देखता है कि वैन तो वापस से हेडफोन लगा कर अपने मगन में हो गया है, तो वो रेक पे जितने भी बर्तन थे, लाइक जितने भी टोकरी पे बर्तन रखे थे उसे साफ़ करके अच्छे से वो जमा देता है। फिर बाद में वो वहाँ से चला जाता है। जो वैन केसिंग होता है फिर हेडफोन उतारता है एंड जो पानी वानी था उसे अच्छे से क्लीन करके वो अपने कमरे में चला गया होता है। जाओ जो कमरे में लेटा हुआ था जैसे कि वो बहुत थक गया हो। वैन अजीब सा फेस बनाता है कि इतने से काम में थक गया एंड फिर अपने पास में जाकर लाइक अपने साइड में जाकर बैठ जाता है। अभी ना हमें अपनी साव को दिखाया जाता है जो फेस धो ली थी और अपना स्किन केयर कर रही होती है, बट वो जो क्रीम यूज़ करती है वो उसका वाला ख़त्म हो चुका था। लुआ जैसे ही ये देखती है अपना वाला क्रीम देती है जो साव वाला ही ब्रांड है एंड कहती है ये लगा लो। अभी जो अपनी साव होती है वो कहती है मैंने तुमसे मांगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कल मैं जाकर ख़रीद लूँगी। लोगो कहती है प्लीज़ लगा लो। जो साव होती है उस क्रीम को पकड़ते हुए एक साइड में पटकते हुए कहती है तुम्हें दिक्कत क्या है, मेरी इतनी केयर मत किया करो लोगो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ऐसी हरकत से मैं तुम्हें प्यार करने लगूंगी। जो लोग होती है वो उसकी तरफ देखने लगती है एक अलग स्पार्कल वाली आइज से। जो अपनी साव होती है वो कहती है मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करने वाली और ना ही कभी तुम्हें अपनी बहन कंसीडर करने वाली हूँ, कि मैं बड़ी बहन वाला तुम्हें प्यार दूंगी। मेरे फादर ने तुम्हें मेरे सर पर ला कर पटक दिया है, मुझे तुम्हारे और तुम्हारे मदर से कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आई रिस्पेक्ट योर मदर, बट मैं उन्हें कभी अपना मदर नहीं मान सकती हूँ। मेरी एक ही माँ थी जो कब की जा चुकी है, उसके अलावा मेरी कोई भी मदर नहीं है, तो प्लीज़ मेरे से दूर रहो। वैसे भी तुमने मेरा फादर तो ले ही लिया है, अब क्या लेना चाहती हो मेरे से? मेरा सब कुछ तो छीन लिया, इवन माई मेरा बॉयफ्रेंड उसको भी तो तुमने छीन लिया था वैलेंटाइन के दिन। अभी जो अपनी लूबो होती है वो कहती है मैंने वो कार्ड नहीं किया था,
मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, मैं उससे दूर थी सच्ची में। जो अपनी साव होती है वो कहती है अच्छा, एंड उस दिन वो पार्टी वाला केस, वो क्या क्या उस समय भी तुम दूर थे उससे? अभी जो लूबो होती है वो अपने कपड़े को ना बहुत टाइट होल्ड कर लेती है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जो साव थी वो अपने सर पर हाथ रखी हुई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। ये वैलेंटाइन डे के नेक्स्ट डे वाली ही बात है जब उनको एक पार्टी में इनवाइट किया गया था। एंड साव बहुत खुश होकर अपने बॉयफ्रेंड से बात करने गई थी। वो सब कुछ क्लियर करना चाहती थी, टेंशन में है बट वो खुश भी है क्योंकि उसको जब अपनी लूबो घर पे आई थी ना तो उसके हाथ में उसे कोई कार्ड नहीं दिखा था। तो वो सब कुछ क्लियर करना चाहती थी अपने बॉयफ्रेंड से। पर जैसे ही वो पार्टी में अपनी कदम रखती है एंड वो सामने देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी बहन को किस कर रहा है एंड वो इतने मोमेंट का सीन है, वो वहाँ से चली जाती है देखकर। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर जो अपनी लूबो थी वो कहती है उसने उसने ज़बरदस्ती किया। साव कहती है तुम पुश कर सकती थी, कराटे में अव्वल हो ना तुम, तो उसे मारा क्यों नहीं? जो अपनी लूबो होती है वो कहती है क्योंकि वो आपका बॉयफ्रेंड था। जो अपनी साव होती है वो कहती है मेरा बॉयफ्रेंड किसी से चीट कर रहा, तुम मारोगी नहीं? ये है तुम्हारा सिस्टर गॉड। लूबो तुम कुछ भी करो ना, मैं तुम्हारे इन दोगली बातों पे विश्वास नहीं करने वाली। तुम मेरे बॉयफ्रेंड को पसंद करती थी इसलिए शुरुआत से तुम उस पर नज़र रखती थी, क्या मैंने नहीं देखा है? मैं कॉलेज भी तुम्हारे साथ कंप्लीट की हूँ और स्कूल भी। ये मेरी बदकिस्मती है, स्कूल में जिस लड़की से मैं नफ़रत करती थी कॉलेज में आते आते वही मेरी बहन बन गई। मेरे 18वें बर्थडे पे जहाँ पर मुझे खुशियाँ मिलनी चाहिए वहाँ पर मुझे तुम मिल गई, एक बर्डन मिल गई। अभी जो अपनी साव थी वो बहुत अनाप शनाप कह रही होती है एंड जो अपनी लूबो था उसका फेस नीचे ही था। कमरे के पास कोई खड़ा था जो नॉक करते हुए खांसता है। अभी जो अपनी साव होती है वो देखती है तो सामने वैन था। जो वैन होता है वो कहता है ये ऑफिस में तुम्हारा लॉकेट गिर गया था एंड ये कहते ही वो उसे लॉकेट देता है। जो साव होती है वो स्माइल करते हुए कहती है शुक्रिया वैन। जो वैन होता है वो अपने जेब पर हाथ रखा हुआ था एंड वो लूज ड्रेस तो पहनता ही है। वो देख रहा होता है अपनी लूबो की तरफ जिसकी आंखों में बहुत आंसू भर रहे थे। जो वैन होता है वो खांसते हुए कहता है ठीक है मैं चलता हूँ, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। जो साव होती है वो नामे से रहलाती है एंड वैन वहाँ से चला जाता है। जो साव होती है वो कहती है तुम यही चाहती हो ना लोगों कि यहाँ पर भी मैं जिसे पसंद करूँ, जिसे दोस्त बनाना चाहूँ तुम उसको छीन लो, है ना? लोगो बोलती है नहीं बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, मेरी बात तो सुनिए, मैं कभी आपको आपसे कुछ नहीं छीन सकती। जो साव होती है वो कहती है सेट अप। अभी जो अपनी साव होती है वो कहती है कमरे से निकलो। लोगो कहती है प्लीज़। अभी जो अपनी साव होती है वो कहती है ओह सही है, ये पर्सनल मेरा कमरा थोड़ा ना, क्योंकि मेरी लाइफ तो पर्सनल है ही नहीं, मुझे तो सब कुछ तुमसे बांटना पड़ेगा, मैं ही निकल जाती हूँ। एंड ये कहती है वो जाने वाली थी बट लूबो उसका हाथ पकड़ लेती है। साव झटकते हुए उसे घूर के देखती है। लूबो कहती है मैं ही चली जाती हूँ। उसके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल थी बट वो एक उदासी से भरी स्माइल थी एंड वो ना फिर बाहर चली जाती है। वो बालकनी में खड़ी थी, वो रो रही होती है, बादलों की तरफ देख रही होती है एंड कह रही होती है कैसे कहूँ साहू आपसे कि मैं आपसे कुछ नहीं छीन सकती हूँ, जिसे मैं अपना सब कुछ देना चाहती हूँ उससे मैं कैसे कुछ छीन सकती हूँ? उस स्कूल में और कॉलेज में आपके बॉयफ्रेंड को देखना, जी मैं ये सोच भी नहीं सकती हूँ। जहाँ मैं आपको देखा करती थी वहाँ पर आपको लग रहा है कि मैं आपके बॉयफ्रेंड को देखा करती हूँ। मैं बचपन से आपसे प्यार करती हूँ और आप बचपन से मेरे से नफ़रत करते हैं, सिर्फ नफ़रत। एंड ये कहते ही वो अपने सर को ना उस रेलिंग पे टिका देती है एंड अपने पाँव को भी वो बहुत करीब रखी हुई थी। पाँव के नीचे ना एक कैन था जो कब से पड़ा था, हवा के कारण वो नीचे गिर गया होता है। अपनी जो लूबो होती है फिर बाद में हिलने की कोशिश करती है तो वो कैन से फिसल कर नीचे गिरने वाली थी, तभी उसे बचा लिया जाता है। लूबो देखती है तो ये वैन था। वैन कहता है क्या कूदने चाहती थी, इससे मतलब नहीं होगा,
हाइट बहुत ज़्यादा है तो मर जाओगी, पर अगर बच गई तो चल नहीं पाओगी ज़िंदगी में कभी। जो अपनी लू होती है वो कहती है नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। अभी जो वैन होता है वो कहता है क्योंकि तुम स्ट्रांग हो बहुत ज़्यादा। अभी जो अपनी लू होती है वो कहती है तुमने बातें सुनी। वैन कहता है कमरे वाली। हाँ, लू होती है वो खुश हो जाती है कि उसने अभी वाली बातें नहीं सुनी। वैन कहता है वैसे सुनी तो अभी वाली भी, मैं क्या करूँ, मेरे कान कहीं दूसरी तरफ नहीं होते, मैं चीज़ों को इग्नोर नहीं कर पाता। वैन ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी जो अपनी लुबो होती है वो उसे देखने लगती है। वैन कहता है तुम यहीं पर रुकोगी। लुबो कहती है क्यों। वैन बोलता है जस्ट अ मिनट, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, मतलब हूँ बट इतना भी नहीं। एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है। लुबो वहीं पर बैठी थी। थोड़ी देर बाद उसके सामने कुछ गरम गरम सी चीज़ आती है। वैन कहता है चाय बनाता तो बहुत शोर हो जाती, इसलिए कॉफ़ी बनाया है। लोग कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं था। वैन कहता है सर में आराम मिल जाएगा, चाय से और भी मिलता है, पर यहाँ पर भूखे भेड़िया लगते हैं चाय के लिए। चाय बनाने की आवाज़ आई, एक कप मेरे लिए, एक कप मेरे लिए, एंड आई एम टायर्ड यार, इतना चाय कौन बनाएगा। अभी जो अपना लुबो होती है वो कहती है तुम्हें काम करना बिल्कुल पसंद नहीं ना। वैन कहता है उनके लिए जो मुझे पसंद हो, ये लोग काफ़ी अच्छे हैं बट मैं अभी उनको इतना जानता नहीं हूँ ना, दूसरों को दिल में इतने जगह नहीं दे देनी चाहिए। जल्दी जल्दी जगह दोगे तो जल्दी जल्दी वो दिल टूटेगा। घर बनाने में समय लगना चाहिए ना, नहीं तो घर तो कच्चा रह जाएगा। अभी जो लुबो होती है वो हाँ में सर हिलाती है। वैन कहता है तो तुम उसकी सगी बहन नहीं हो और तुम्हें उससे बचपन से लव है। जो लुबो होती है वो अपने आइज़ को नीचे कर लेते हैं एंड कहती है ये घिनौना है ना। वैन कहता है सही गलत फैसला करने वाले हम कौन होते हैं, मुझे नहीं लगता कि हम सही गलत का फैसला कर सकते हैं। हाँ, अपनी सगी बहन से प्यार करना ये मेरे नज़र में गलत है, या फिर बचपन से आप जिसके साथ रह रहे हो उससे प्यार करना भी, मतलब बहन बनाने के बाद प्यार नहीं करना चाहिए। प्यार बनने के बाद बहन बन गई तो फीलिंग तो जाएगी ही नहीं, तो इसमें हमारी क्या गलती। अपनी जो लू होती है वो कहती है तुम इतना स्ट्रेट बातें कैसे कर लेते हो। वैन कहता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हूँ ना, देखो मेरे बाल भी स्ट्रेट है, तुम्हारे बाल भी तो स्ट्रेट हैं, पर तुम थोड़ी सी अनस्ट्रेट हो। जो अपनी लू होती है वो कहती है तुम्हें ये पसंद नहीं। वैन कहता है नहीं 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 नहीं, माई फेवरेट एनिमे इज सैट्रस एंड आई लव विद अ विलनेस। जीएल है दोनों के दोनों, एंड आई लव ऑल्सो बीएल। जब मैं ट्रॉमा फेस कर रहा था, लाइफ की बहुत बुरी सिचुएशन में था, तब मुझे एनिमे और मेरे प्यारे बीएल ने ही तो मुझे अप किया था। बीएल जीएल आई लव ऑल थिंग, बट एनिमे इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी एंड सेकेंड प्रायोरिटी इज़ स्पेसिफिक पर्सन। एक ड्रामे के कपल है वो मुझे पसंद है, अदरवाइज़ आई लव मोर थिंग, जैसे कि सोटेस, वो मुझे पसंद है। अभी जो अपनी लुबो होती है वो कहती है आई ऑल्सो लव सोटेस। अभी जो अपना मैन होता है वो कहता है अरे वाह, मुझे एक और फ़ैन मिल गया। क्या तुम एनीमे देखती हो। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है यस बट इसेकाई एनीमे इज़ माय फेवरेट जॉनरा। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है ट्रैप ऑन डेटिंग सिम देखा है। अपनी जो लुबो होती है वो हंसते हुए कहती है वो तो बेस्ट था। वैन कहता है सच्ची में ना, उसमें वो सीन कितना प्यारा था जब वो हंसते हुए कहता है हाँ आएगा मज़ा, है ना। जो अपनी लो होती है वो हाँ में सर हिलाने लगती है, दोनों के दोनों बात करने लगते हैं। हमें साव को दिखाया जाता है जो बाहर आई होती है अपने बालकनी की तरफ ही, एंड वो जैसे ही लुबो और वैन को इतने हंसते हुए बात करते देखती है, अपने हाथ को कस लेती है और वहाँ से चली जाती है। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है बात करके बहुत अच्छा लगा। लुबो कहती है मैं बहुत कम चीज़ें शेयर करती हूँ किसी से, पर सच कहूँ तो तुम में कुछ तो बात है। वैन कहता है मैं हॉट हूँ ना। जो अपनी लुबो होती है वो हंसते हुए कहती है नहीं ये वाली बात नहीं, आपके सामने फ्री होने का मन कर रहा है। अपना जो वैन होता है वो कहता है इट माई हॉनर कि मैं लड़कियों को स्पेशल फील दिला सकता हूँ। अभी जो अपनी लुबो होती है वो कहती है वैसे मैंने अपने बारे में बहुत कुछ बताया, आपने अपने बारे में नहीं बताया, ऐसा क्यों।
जो वैन होता है वो कहता है मेरे बारे में कुछ बताने को है नहीं, मेरी लाइफ बहुत नॉर्मल है। एंड ये कहते ही वो एक अलग सा स्माइल करता है। अभी जो लूबो होती है वो कहती है आपने कहा कि आप ट्रॉमा से गुजर रहे थे। वैन कहता है अरे ये तो कुछ नहीं, ये छोटे मोटे चुतियापा हमारे एज में होते रहते हैं, टीनेजरों की यही तो तकलीफ़ होती है। एंड जो बच्चा बचपन से ही गलत जगह पे घुस जाए वो तो पखंड चूतिया होता ही है। जो लूबो होती है वो तेज़ तेज़ हंसने लगती है। वैन कहता है मैंने कोई जोक मारा? लूबो कहती है आपके मुंह से गाली सुनना ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। अदरवाइज आई डोंट लाइक बैड वर्ड्स, बट आपके मुंह से ये अलग ही है। जो मैन होता है वो कहता है कुछ तो कमाल है मेरे अंदर, लड़कियाँ खींची तो चली आती है। एंड ये कहते ही वो उसका चेयर खींच लेता है। एंड जो वो होती है वो स्माइल कर रही होती है। एंड उससे कोई ऑकवर्ड नहीं हो रहा होता है जब वैन ने उसका चेयर खींचा। अभी जो जाओ है ना वो थोड़ी देर पहले ही आया था। जब साव गई थी उसके बाद वो काफ़ी देर बाद आया था। एंड उसने ये देखा होता है वैन को इतना हंसते हुए देख कर, उसका चेयर घिसते हुए देख कर। जाओ कहता है ये लूबो से अच्छे बात करता है, सैन वही से अच्छे से बात करता है, तो क्या इससे मेरे से ही तकलीफ़ है? क्योंकि आर्थिक से भी तो अच्छे से बात कर ही लेता है। इस वैन केसिंग को क्या लगता है ये मेरे पे चढ़ सकता है, ये मुझे टारगेट बना सकता है, बच्चे तू गया। एंड ये कहते ही वो अपने कमरे में चला जाता है। जाओ को लगता है कि वैन उसको ही टारगेट बना रहा है, उसे ही पसंद नहीं कर रहा है, जिस वजह से उसे गुस्सा आता है। क्योंकि जाओ जिस सराउंड में रहा है वहाँ पर सब उससे प्यार करने वाले मिले हैं, एक्सेप्ट करने वाले मिले हैं। उसकी लाइफ में ये नहीं है कि सब ओकेस था, कि सब कुछ अच्छा हुआ है, बट स्टिल ऐसा बिहेव भी तो नहीं हुआ है उसके साथ। एक इंसान पर्टिकुलर उस पर चढ़ रहा है, गुस्सा कर रहा है, ये उसके लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड है क्योंकि उसे लगता है कि उसे टारगेट कर रहे हैं। अब जाओ जिसू अमीर ख़ानदान से आता है तो यू नो ना सब उससे एक अच्छे रिश्ते बनाने का तो सोचते ही हैं। वहीं पर वैन केसिंग कुछ ज़्यादा अपोजिट है, शुरू से ही भिड़ा पड़ा है, उसे ऐसा लगता है। अभी ना हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लिफ्ट में सारे के सारे चढ़े होते हैं एंड जा रहे होते हैं अपने काम वाली जगह पे। एंड जो वैन होता है वो लूहो से हंस के बात कर रहा होता है। सैनवई ये देख रहा होता है और उसकी पूरी नज़र वैन पर ही थी। अभी जो वैन होता है वो सैनवई को देखते हुए कहता है क्या हुआ? जो अपना सैनवई होता है वो कहता है कुछ नहीं। वैन बोलता है अरे बता दो कुछ हुआ है तो। सैनवई कहता है नहीं कुछ भी नहीं। एंड ये कहते ही वो थोड़ा सा मुंह बना लेता है। वैन को समझ में नहीं आता सैनवई ने मुंह क्यों बनाया है। एंड युलन देख रहा है कि सैनवई ने मुंह बनाया है। जो जाओजो होता है वो उसे घूर रहा होता है और मन में कहता है सभी से अच्छे से बात, मेरे से नकचढ़ा रवैया, इस वैन किसिंग की तो मैं जान ले लूँगा। अभी ये लोग अपने वैन में बैठ जाते हैं एंड अपने ऑफिस की तरफ चले जाते हैं। अपने फ्लोर में जाकर बैठ गए होते हैं एंड आरतीत कहता है आज भी कोई नहीं आएगा क्या, ये हमारा वीक ऐसे ही रह जाएगा। एंड वो बहुत ज़्यादा अपसेट था क्योंकि उसे कॉम्पोक को सरपास करना है, बट वो सरपास कैसे करे, क्लाइंट ही नहीं आ रहे हैं। अभी जो अपना वैन होता है वो बहुत अच्छे से बात कर रहा होता है लूहो से, बहुत ज़्यादा अच्छे से। साव ये देख रही है बहुत ज़्यादा घूर कर, सैनवई भी देख रहा है बहुत ज़्यादा घूर कर, और युलान देख रहा है कि ये सैनवई ऐसे गुस्सा क्यों कर रहा है। सैनवई ऐसा लग रहा होता है ना कि जेलस बॉयफ्रेंड है, उसके अंदर फ्रेंडों वाली नहीं बॉयफ्रेंड वाली वाइब आ रही है कि बॉयफ्रेंड कैसे जलते हैं जब उनकी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड किसी से टॉक कर रहे हो। ये वही वाला सिचुएशन लग रहा होता है। एंड वैन को सैनवई पर उतनी नज़र नहीं पड़ रही थी। ठीक है वो सैनवई को मानता है एक अच्छे दोस्त की तरह कि ये अच्छा दोस्त हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस पर ही पूरा ध्यान देगा। अभी उसकी जो फोकस है वो लूवो पर है क्योंकि लूवो कहीं ना कहीं उससे अपसेट लग रही है। जब से आई है तब से साव के मुँह से तो कुछ ना कुछ सुनती ही है। एंड कल जब वैन ने अपने लूवो से बात किया एंड लूवो ने ऑनेस्टली सब कुछ बताया, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा कि अगर वो उससे अभी बात ना करे तो, उसको काम ना करे तो। अभी ना डोर पर नॉक की आवाज़ आती है एंड आरतित सोचता है कोई तो आया, बट जब वो सामने देखता है तो कॉनपॉक था एंड वो फेस बना लेता है अपना। कॉनपॉक कहता है क्या हुआ अभी तो कोई क्लाइंट नहीं आया, क्या मैं अपने तरफ से कोई क्लाइंट भेज दूँ? आरतित कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कॉनपॉक कहता है
मुझे लगा ज़रूरत है, क्योंकि ना ऐसे खाली बैठोगे तो बेस्ट एम्प्लॉय कैसे बनोगे। जो अपना आर्थिक होता है वो कहता है अपना मुंह बंद करो और अपने सेक्शन में जाओ। कॉन्पॉक कहता है हाय ऐसा गुस्सा, अच्छी बात नहीं। जो युलन होता है वो बैठा हुआ था एंड बैठे बैठे ही कहता है दूसरों के फ्लोर पर आकर बकवास करना ये भी तो अच्छी बात नहीं। कॉन्पॉक आर्थिक की तरफ देखता है, फिर बाद में अपने युलन की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है तुम एकदम जिन की तरह हो। उसको भी बहुत बुरा लगता है कि कोई मेरे बारे में कहे तो। जो युलन होता है वो कहता है उससे और मुझे कंपेयर मत करो, ठीक है। जो अपना कॉन्पॉक होता है वो कहता है हाँ सही बात है, क्योंकि वो बेस्ट जो ठहरा। अभी युलन फेस बना लेता है और कहता है वो बेस्ट है। कॉन्पॉक कहता है जाहिर सी बात है वो बेस्ट है हर जगह से। अभी जो अपना युलन होता है वो कहता है और कौन कौन सी जगह आपने देख रखी है। अभी कॉन्पॉक कुछ बोले या फिर ना बोले, आर्थित कहता है युलन चुप हो जाओ, बदतमीजी से बात करना अच्छी बात नहीं। युलान एकदम शांत हो जाता है कि वो तो आर्थित के लिए कह रहा है, बट आर्थित ही चढ़ पड़ा। जो अपना आर्थित होता है वो कहता है कॉन्पॉक निकल जाओ। जो कॉन्पॉक होता है वो कहता है तुम्हारा एक मेंबर बहुत बदतमीज है। तुम्हें क्या लगा कौन कौन सी जगह जो तुमने बोला वो मैं जाना नहीं कि ये डबल मीनिंग है। बट अगर मैंने उसकी वो कौन कौन सी जगह देखी भी होती तो वो भी तुमसे ज़्यादा अच्छी होती। समझ गए ना कि उसका रॉकेट बड़ा होता। युलन देखने लगता है सेनवे जो अभी पानी पी रहा था, उसके मुंह से पानी निकल जाता है एंड वैन कहता है तुम ठीक हो। सेनवे हाँ में सर हिलाता है। युलन उसे घूरने लगता है कि ये ये जो पानी फेंका है, ये जो ओवर एक्टिंग किया है, इसका तात्पर्य क्या था। सेनवे युलन की आइज़ देख कर ही समझ जाता है और कहता है मैंने कुछ नहीं बोला। अभी जो युलन होता है वो कहता है वो तो मेरे गर्लफ्रेंड से भी जाके तुम्हें पूछना चाहिए कि मेरा रॉकेट है या फिर पिचकारी। अभी जो कॉन्पॉक होता है वो कहता है अच्छा कौन है तुम्हारा गर्लफ्रेंड बताओ। सैनवे ये घूरने लगता है एंड जो अपना वैन होता है वो कहता है अभी बड़े छोटे की बात करना बंद करोगे, ठीक है। यहाँ पर दो लड़कियाँ भी हैं। अभी जो कॉन्पॉक होता है वो लड़कियों को देखते हुए कहता है माफ़ करना गर्ल्स, जो लुबो होती है वो कुछ नहीं कहती है, जो अपनी साव होती है वो कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वालिटी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, युलन ही कहता है। अभी जो युलन होता है वो साव को घूर के देखता है और कहता है क्यों नहीं, इक्वालिटी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अभी जो अपना कॉन्पॉक होता है वो जैसे ही सुनता है तो कहता है ठीक है तो हम बात कंटिन्यू करते हैं या फिर वॉशरूम में जाकर एक दूसरे का देख ही लेते हैं। अभी जो अपनी लुबो होती है वो साव को देखती है तो साव अनकम्फर्टेबल अब हो गई थी। जो लुबो होती है वो कहती है ये कहना बंद करो। अभी जो अपनी साव होती है वो समझ जाती है कि वो उसके लिए ही कह रही है, क्योंकि लुबो को इग्नोर करना बहुत अच्छे से आता है। अभी जो अपना साव होती है वो कुछ बोले उससे पहले वैन कह देता है लुबो को लुबो शांत हो जाओ, ये इनकी बात है कंटिन्यू करने दो। जो लोग होती है वो एकदम हाथ फोल्ड करके बैठ जाती है एंड साहो को जो गुस्सा आया होता है, जो गुस्सा वो गुस्सा करके वहाँ से उठ कर ही चली जाती है। एंड वो देखती है कि इससे क्या हुआ, अब तो उसने कुछ बोला नहीं ज़्यादा बीच में, वो तो शांत हो गई वैन के कहने पर। अभी जो आर्थिक होता है वो कहता है बंद करोगे या अपना दिखना दिखाना या फिर मैं अपना दिखाऊं। अभी सारे देखने लगते हैं कि आर्थिक भी इस टीम में आ गया। आर्थिक कहता है ओए गुस्से की बात कर रहा था मैं, निकलो तुम अपना अपना लेकर। अभी जो कॉन्पॉक होता है वो कहता है अपना निकल कर चला गया ना तो बहुत लड़कियों के दिल टूट जाएंगे। हर्षित कहता है कुछ है तो नहीं और तुम कह रहे हो दिल टूट जाएगा। कॉन्पॉक अपने हर्षित के कान में जाते हुए कहता है कि तुम कह रहे हो जिसने इसके पूरे मज़े ले रखे हैं। अभी जो आर्थिक होता है स्माइल करते हुए कॉन्पॉक के दोनों शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है तुमने भी मज़े लिए होंगे ना, मैं मज़े देता हूँ तुम्हें। एंड ये कहते हैं अपने पाँव से उसके पेट पे मार देता है एंड कॉन्पॉक को लगी होती है तेज एंड युलन का मुंह बंद। आर्थिक जो होता है वो कहता है किसको दिखाना है, तोड़ूं उसका। एंड ये कहते हैं वहाँ पे जो बैट पड़ा था डिज़ाइन के लिए वो उसे उठाता है और कहता है क्या क्या तोड़ूं। जो सैनवे होता है वो कहता है रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बंद करो ये सब। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है मुझे तो मज़ा आ रहा था, मैं चाहता था कि एक दूसरे का टूट ही जाए। जाओ कहता है बीच में आग लगाने की बहुत आदत है ना। वैन कहता है क्या मैंने तुमसे बोला। तो जाओ जैसे होता है वो कहता है हाँ तुम मेरे से क्यों बोलोगे, मेरे से तकलीफ़ है ना तुम्हें। वैन जो होता है वो कहता है यार दिक्कत क्या है,
शांत रहूँ तो प्रॉब्लम, बोलूँ तो प्रॉब्लम। जो जाओ होता है वो कहता है तमीज़ से बात करना नहीं आता। वैन कहता है क्या बदतमीजी कर दी, नंगा खड़ा हो गया क्या तेरे सामने। जब अपनी लूबो होती है वो कहती है लगता है कि मुझे जाना चाहिए, और ये कहते हैं वो वहाँ से चली ही जाती है। अब लड़ाई फिर से स्टार्ट। जो आरती होता है वो कहता है बहन जाओ, चुप हो जाओ, और कॉन्ग पॉक चले जाओ। जो कॉन्ग पॉक होता है वो कहता है मैं चला जाऊँगा पर तुम मुझे अपने आप से जुदा नहीं कर पाओगे, हर तरफ में ही मैं दिखूँगा जब मेरी टीम वापस से टॉप 1 पर आएगी। तुम जानते हो कि मैं 3 साल से लीडर हूँ और मेरी जगह कोई भी नहीं ले पाया है। जो अपना आरती होता है वो कहता है तुम्हारी जगह लेनी भी नहीं है, मैं अपनी खुद एक स्पेशल जगह बनाऊँगा। कॉन्फर्म गुड लक करके वहाँ से जाने लगता है। नार्थित कहता है अब हद हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। अभी जो सनवे होता है वो एकदम शांत था, वैन उसे घूर रहा होता है जाव को और कहता है मेरे पास एक आइडिया है। आरती कहता है क्या आइडिया है। अब ना जो वैन होता है वो कहता है लुक एट दैट, ये हमारी टीम है, ये जो जगह है इस पे कोई भी आएगा तो उन्हें पता चलेगा कि हम कितने ग्रेट काम करते हैं, यस या नो। अभी जो अपना आरसीस होता है वो कहता है यस। अपना सनवे भी यस कहता है, युलान कुछ नहीं कहता, जाओ कहता है तो और एक्टिंग क्यों कर रहे हो, सीधा बताओ। जो वैन होता है वो उसे घूरते हुए कहता है तुम्हारे दिमाग में आइडिया आएगा नहीं ना जो मैं दे रहा हूँ। पेट दिमाग इंसान। जब ना जाओ होता है वो कहता है तुमसे ज़्यादा दिमाग है। अपना जो वैन होता है वो कहता है तो तुमने तो ये आइडिया सोचा ही नहीं। जाओ कुछ बोले उससे पहले वैन उसे उंगली दिखाते हुए कहता है बात ख़त्म। तो क्यों ना हम इसे ही एक बार और डेकोरेट करें, लाइक पूरी जगह को अलग करें ताकि हमें काम मिल सके, और इसी फ़ोटो को हम डाल दें इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर ब्लॉग बनाकर। कैसा लगा आइडिया। एक फुल लॉन्ग ब्लॉग जिसमें हम सब दिखेंगे, सारे के सारे वो सारे सामान जो हम परचेज करेंगे वो सारे हमारे प्रोफेशनल होने का उनको एक पैगाम मिल जाएगा और फिर लोग आएंगे। कैसा है आइडिया। जो आर्थिक होता है वो कहता है ये आइडिया बहुत अच्छा है, वैसे भी ये जगह कोई उतनी अच्छी नहीं है, इसे रिनोव कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कम से कम हमें कोई इवेंट तो नहीं बट किसी चीज़ को डेकोरेट करने का तो काम मिलेगा। हमारे पास कोई आइडिया तो लेकर आएगा। साले अपने बच्चे का कमरा ही सजा दे हमसे, पर कुछ तो करेंगे ना। बहन कहता है एब्सोल्युटली राइट, हम ऑलराउंडर हैं। हमारी ये जो पूरी ऑफिस है यहाँ पर कमरे भी डेकोरेट होते हैं, मॉल एंड ऑल दैट सब। हम बड़े बड़े काम लेते हैं, इवेंट अच्छे होते हैं, बट एक कंपनी डेकोरेट करना, किसी बड़े म्यूज़ियम को सजाना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हम पहला वही बड़ा एक मौका लेंगे। अभी जो सनवी होता है वो कहता है वैन तुम कब से ऐसे बात करने लग गए। वैन कहता है मैं थोड़ा फ्लो में चला गया था, लाइक फ्लो से बह गया था। हाँ तो ये कैसा लगा भैया। अभी जो सनवी होता है वो कहता है रूप बदल लिया पूरा। जो अपना वैन होता है वो कहता है मैं ऐसा ही हूँ, एंड ये कहते ही वो हंसने लगता है। वैन केसिंग बहुत सीरियस बात करता है बट वो समटाइम फन में आ जाता है, अजीब अजीब वॉइस निकाल कर बात करता है। हमें जो साहब जैसे होता है वो उसे घूर रहा होता है, वैन को इतने अच्छे आइडिया के बाद भी वो घूर रहा होता है। आर्थिक कहता है तो चलो हम यही करते हैं। अभी जो साव और लू होते हैं वो दोनों आते हैं अलग अलग जगह से ही, दोनों एक दूसरे को देखते हैं फिर अंदर जाने लगते हैं। जो आर्थिक होता है वो कहता है हमारे पास एक आइडिया है। साव और लू दोनों साथ में कहते हैं क्या आइडिया है। अभी जो आइडिया है ना वो दोनों बता देते हैं। जो वैन होता है वो बैठा हुआ था, सारे के सारे एक जगह पे बैठे थे, एंड वैन कहता है इस ब्लॉग को स्टार्ट करेगी हमारी 2 ब्यूटीफुल लड़कियाँ, क्योंकि ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि लड़कियों को देखकर ऑलमोस्ट लोग अट्रैक्ट होते हैं। अभी जो अपनी साव होती है वो स्माइल करते हुए कहती है ये तो सही कहा। जो वैन होता है वो कहता है तो मैं चाहता हूँ कि ब्लॉग, अभी साव को लगता है कि वो स्टार्ट करे बट वैन कह देता है लुवो करे। लुवो बहुत अट्रैक्टिव है, मेरे जैसे मैन लुवो जैसी लड़की को ही पसंद करते हैं। जो लुवो होती है वो स्माइल करती है एंड साव फिर से वैन को घूरती है, फिर से लुवो को घूरती है, लुवो की स्माइल देखती है एंड कहती है ये अच्छा आइडिया रहेगा। उसके बातों से लग नहीं रहा था कि अच्छा आइडिया रहेगा। वैन कहता है आर यू ओके। जो अपनी साव होती है वो कहती है हाँ ओके ओके, एंड ये कहते ही वो ओके वाला इशारा करती है। जो वैन होता है वो कहता है तो चलो
डेकोरेट करते हैं। और सबसे पहले ये जो रिंगा रिंगा रोजेस वाला जो सेटअप कर रखा है ना गोल टेबल का, ये हटा दो। मुझे शौक नहीं होता एक दूसरे को पिल्लो सर्व करने का, ये बड़ा ऑकवर्ड लगता है। बीच में किसी को बैठा दो, मैयत लगेगा। अब ये जो सारे के सारे होते हैं वैन के बातों को देखने लगते हैं। वैन कहता है क्या, कुछ गलत बोला क्या? पर सब हंसने लगते हैं कि वैन भी ऐसे बातें कर सकता है। लाइक वैन ऑलमोस्ट ऐसे बातें करता है, बट वो ऑलमोस्ट सीरियस भी दिखता है। जो योलन होता है वो कहता है तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है। जो वैन होता है वो कहता है ये तो है। अभी वैन युलान की बातों को इतने ईज़िली तरीके से बोल देता है। और जब जाओ कहता है सही कहा, बहुत मुश्किल है। वैन कहता है तो समझने की ज़रूरत क्या है, क्या मैंने बोला है समझो। जो अपना जाओ होता है वो सामान पटक देता है और कहता है तुझे मेरे से ही प्रॉब्लम है ना। वैन कहता है अगर बोलूँ हाँ तो। जाओ कहता है टीम छोड़ के चला जा। वैन कहता है क्यों, क्यों छोड़ के जाऊँ? टीम का सबसे पहला आइडिया मैंने दिया है। जब टीम में कुछ अच्छे ओहदे पे चले जाना ना तब मुझे बोलना। तो जाजू जो होता है वो अपना सर पटक ले, बट वो शांत हो जाता है क्योंकि वैन से बहस करना मतलब दीवार पे सर पटकना, उससे तो कुछ मतलब नहीं होगा। जाओ जो भले ही इरिटेट हो जाएगा। अभी ना ये सारे के सारे बैठ कर ना डिस्कस करने लगते हैं कि वो क्या कैसे किस जगह को सजाएंगे। टेबल को जो अपना वैन गेजिंग होता है वो दो में डिवाइड करने को कहता है कि दो दो में डिवाइड कर दो एंड एक अच्छा खासा स्पेस दे दो। भले टेबल सीधा सीधा ही रखो, बट दो में डिवाइड करना सही रहेगा। अगर चेहरा देखना ही है एक दूसरे का तो सीधा होकर देखे, गोल गोल होकर नहीं। जो आर्थिक होता है वो इस बात को डिनाई कर देता है कि ये सही नहीं रहेगा एंड वो उस गोल टेबल को ही रखने को कहता है या फिर सीधा लाइन से। बट वैन गेजिंग इरिटेट हो जाता है क्योंकि अब ये लाइन क्या है भाई, कौन सी प्रेयर चल रही है जो लाइन बनेगी। उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है एंड उसे वो थोड़ा सा अजीब ही लग रहा होता है ये आइडिया। वैन कहता है तभी मैं सोचूं कि हमारे पास कोई आ क्यों नहीं रहा है, आइडिया ही इतने बोरिंग से हैं। जब अपना जाओ होता है वो कहता है तो क्या हम सभी चेयरों को लटका दें हवा में। जब वैन होता है अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है मुझे ना एक अपना पर्सनल जगह चाहिए। मेरे डेस्क के आसपास कपड़े बांध देना या फिर पर्दा लगा देना या फिर दीवार ही चुनवा देना, बट मैं इसकी शक्ल तो नहीं देखना चाहता। जो अपना युलन होता है वो कहता है घर में तो इसके साथ ही सोते हो। जो अपना वैन होता है वो कहता है इसके साथ नहीं, इसके पास वाले कमरे में, मतलब इसके कमरे में इसका कमरा कैसे हुआ, हम दोनों का है ना अपने पर्सनल बेड पर, इसके साथ नहीं, इसके साथ कौन सोएगा। तो साथ जैसा होता है वो कहता है सुलवाना भी नहीं चाहता। वैन कहता है हर मैं भी तुम्हें अपने पास नहीं रखना चाहता जाने मन। जो अपना जाओ होता है वो कहता है डोंट कॉल मी जाने मन। वैन बोलता है बोलूँगा बेबी बच्चा जाने मन। जो अपना जाओ होता है तो वो बोलता है तो ठीक है मैं भी बोलूँगा बच्चा बच्चा। अभी जो वैन होता है वो एकदम शांत हो जाता है। जाओ देखने लगता है कि वैन शांत कैसे हो गया। वैन जो होता है वो उठते हुए कहता है ठीक है मुझे और डिस्कस नहीं करना है, टेबल जैसे रखना है रखो। जो जाजूसो होता है वो कहता है वैन वैन, बट वैन वहाँ से चला ही क्या होता है। जाजूसो को समझ में नहीं आता कि वैन को हुआ क्या। वो उठे बट जो अपना आर्थिक होता है वो कहता है उसे रहने दो, वो ऐसा ही है। वो छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर जाता है फिर मान भी जाता है, वो खुद आ जाएगा। अभी जो जाओ होता है वो कहता है देखा इसका नकचर रवैया, मुझे पता नहीं क्या क्या कह रहा था और मैंने उसे बच्चा बोल दिया तो उसे प्रॉब्लम हो गई। जो अपना सनवई होता है वो वैन को देखने लगता है कि एक्चुअली में वैन को हुआ क्या। वैन वॉशरूम में जाकर बैठ गया होता है एंड मन में कहता है ये यादें मेरे नहीं हैं, पर ये यादें जिसके हैं वो मेरा था एंड वो मेरे से चला गया। जो उसे पसंद नहीं वो मुझे भी पसंद नहीं। कितना भी सोचूं कि मैं उन सब चीज़ों को भूल जाऊं, पर मैं वो भूल नहीं पाता। आखिरकार वो मेरा अपना ही तो था, उसके साथ बुरा मैं कैसे भूल सकता हूँ। पर जो हुआ वो उसके साथ अच्छा हुआ, ये मैं कैसे बोलूँ, समझ नहीं पाता कि मैं कैसे उस चीज़ को डिफाइन करूँ। अभी मैं इस बात को क्लियर कर देती हूँ, ये जो बच्चा वर्ड है ना ये वैन केजिंग के किसी को लाइक मेरा कोई दोस्त है, समझो मेरा एक दोस्त है
उससे कोई बच्चा कहता था एंड वो पर्सन फिर उससे दूर हो गया और वो जो यादें थी वो उसे तकलीफ़ दे रही थी लाइक मेरे फ्रेंड को। तो अब वो सारी चीज़ें मुझे भी तकलीफ़ देती है क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड को अपना ही मान लिया है, तो उसको तकलीफ़ देने वाली चीज़ अब मुझे भी तकलीफ़ दे रही है। तो ये बच्चा बर्ड उसके किसी फ्रेंड को तकलीफ़ देता था, अब वो जब सुनता है तो उससे भी वो तकलीफ़ देता है। और ये फ्रेंड वर्ड मैंने समझाने के लिए बोला है। अभी कहानी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो हमेशा दिखती है आर। जो आर होती है वो कॉल पर बात कर रही होती है एंड कॉल वाला पर्सन उससे बच्चा ही बोल रहा होता है और आर बहुत ज़्यादा खुश लग रही होती है एंड वो बहुत स्माइल कर रही थी, बहुत ज़्यादा उस लड़के से बात कर रही थी, उस एन से। जो बात करना इतना भी अच्छा नहीं था, लाइक इतना ज़्यादा किसी को टाइम दे देना। एंड आर बहुत ज़्यादा खुल रही थी उसके सामने, वो वाला खुलना नहीं, अपनी हर बातें कर देना। वो बहुत सारी बातें उससे शेयर करने लग गई थी, उससे मिलने के लिए बाहर जाया करती थी, वही अपने डॉगी को वॉक करवाया करती थी। बदनामी हो रही थी गली में उस लड़की की, क्योंकि अगर लड़का किसी लड़की के पीछे घूम रहा है तो उसकी बदनामी नहीं होगी, ये लड़के की फितरत है। बट वही सेम चीज़ लड़की कर रही है तो ये हाइप क्रिएट हो जाता है, क्योंकि लड़कियों को तो घर का इज्जत संभालना होता है और इज्जत संभालने वाली लड़की बाहर किसी लड़के को देख रही है तो इज्जत पे तो इफ़ेक्ट पड़ेगा ही ना। समाज की सोच, तो उसको सब बोल रहे होते हैं, कहीं कहीं पीठ पीछे उसकी फैमिली को भी बोल रहे होते हैं उस लड़की के बारे में, आर के बारे में। बट आर उतना रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे जो इनका रिश्ता था ना वो हेल्दी रिश्ते से अनहेल्दी रिश्ते में चला गया होता है। और हर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती, हर छोटी छोटी बातों पर। एन को बार बार उसे पैम्पर करना पड़ता था बट वो बार बार नखरे दिखाती थी। एक बार वो उससे कहती है कि अब हम साथ में नहीं रह सकते हैं तो हमें एक दूसरे को छोड़ देना चाहिए। वो लड़का रोते रोते कह रहा होता है कि प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ बच्चा। वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, गला फाड़ फाड़ कर, बहुत ज़्यादा। पर उसके रोने में एक शांति भी थी, मे भी पास में कोई हो इसलिए वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। पर आर उस समय एक अलग ही इम्प्रेशन में थी। वो खुद रो रही है बट उसके चेहरे पर स्माइल भी है सेम टाइम पर, अजीब सी ही लग रही होती है। जब वो फ़ोन काट देता है तो वो पागलों की तरह उसे फिर से फ़ोन करने लगती है एंड जब वो फ़ोन उठाता है तो आर के लिए सब कुछ जैसे नॉर्मल हो गया था कि उसने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो बस छोड़ने की बात की, भले आगे वाला रो रहा है बट उसे अजीब सी ही है वो, समझाया भी नहीं जा सकता कि वो कैसी है। एक एक ऐसी लड़की जो सेल्फिश है, जिसे अपना पार्टनर को रोते हुए देखकर खुशी मिलती है क्योंकि वो उसके लिए रो रहा है, काइंडली साइको टाइप। धीरे धीरे जो एन है वो इन सारी चीज़ों की वजह से उससे दूर होता जा रहा था। आर उसे कॉल करती बट एन वो कॉल पिकअप नहीं करता। बहुत सारी चीज़ें अजीब हो गई थी। आर फिर बाद में खुद की ही एक फेक पर्सनालिटी बनाकर उससे बात करने लगती है एन से एंड ये बताती है कि वो आर की पार्टनर है एंड वो एक लड़की है जो आर से बहुत प्यार करती है। उसकी बैकग्राउंड बहुत अजीब है, वो एक मेस्टअप सी चीज़ें आर ने खुद ही अपने आस पास क्रिएट कर लिया था, बस और बस एन के करीब जाने के लिए और एन को रियलाइज़ दिलाने के लिए कि अगर अगर उसने छोड़ा उससे तो कोई और उसे अपना लेगा। ये ट्रिक काम भी करती है एंड उसके बहुत करीब आ रहा होता है। पर कब तक कब तक वो यही चलता रहेगा। एन को भी कभी कभी ना शक होता था कि ये सिर्फ आर ही है, कोई और लड़की नहीं है, ये जो आर है यही सब कुछ क्रिएट कर रही है। बट आर कभी कभी फेक कसम भी खा लिया करती थी हाथों को क्रॉस करके, और उसे लगता था क्रॉस फिंगर करने के बाद कसम लगती नहीं है, लाइक वही चुतियाबा हरकत वो यही सब कर रही होती है। बट एक दिन एन को पता
चल जाता है। तो आर ये बहाना बना लेती है कि ये लड़की तो सेम है, उसकी आईडी लेकर वो उससे प्रैंक कर रही थी ताकि वो उसके बारे में जान सके, जो एक यूज़लेस एक्सक्यूज़ था। बट आर को उस टॉपिक को शायद नहीं उठाना था, इसलिए वो उस टॉपिक को वहीं पर कट कर देता है और वापस से नॉर्मल उसके साथ रहने लगता है। और बट ये नॉर्मल नहीं था। एन का कोई दोस्त भी था जिसका पास होना आर को पसंद नहीं था, इसलिए वो उसको हमेशा उससे दूर रहने को कहती थी। उनकी दोस्ती को काइंडली ना काटने को दूरी रहती थी। एंड एन का जो फ्रेंड था वो एक लड़की थी, एंड एन को सब लड़की कहते हैं, बट वो खुद को लड़का बोलता है कि वो लड़का है। और उसने अपनी आर की कसम खा भी रखी है कि वो एक लड़का है, लड़की नहीं। किसी कारण की वजह से उसे सब लड़की बोलते हैं और उसकी फैमिली ये सच छुपाती है किसी रीज़न्स की वजह से। आर कभी नहीं जान पाई कि रीज़न क्या है, बट वो इन चीज़ों को फॉरगेट कर देती है क्योंकि उसे सिर्फ़ और सिर्फ एन से मतलब है। अभी ना आर के दोस्त जैसे उससे दूर जा रहे होते हैं, बट वो दूर भी नहीं था। पर एन बार बार परेशान हो जाता था आर के इन शब्दों से, लाइक जो वो बोलती थी दूर रहना एंड ऑल दैट। उसके गुस्से से वो परेशान हो जाया करता था। आर फिर खुद को चोट पहुंचाने लग गई थी एन के लिए कि एन उसके साथ रहे। अपने आप को ही चोट पहुंचाकर कुछ बहाने बनाया करती थी कि उसे चोट लगा एंड ऑल दैट। और एन भी ना उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करता था फिर। पर चीज़ें जितनी सरल दिखती है ना उतनी सरल होती नहीं हैं। मुखौटे पहने हुए लोग मुखौटे ही पहन कर रह जाते हैं। एन का ना फिर एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है एंड वो आर से लीव लेने को कहता है कुछ समय तक कि कॉल वॉल ना हो एंड ऑल दैट। एंड जो आर है वो उस चीज़ को सीधा डिनाई कर देती है, सीधा डिनाइल पे डाल देती है कि नहीं नहीं ये नहीं चलेगा। एंड इस वजह से चीज़ें और भी मैस्टअप होती जा रही थी। आर धीरे धीरे और भी पॉजिटिव एंड ऑल दैट बनती जा रही थी। एंड उतना ही इरिटेट होता जा रहा था। चीज़ें ऐसे ही चल रही होती है एंड आर इनडायरेक्टली एन को ये बताने की कोशिश कर रही होती है कि अगर उसने छोड़ दिया उसे तो वो सुसाइड अटेम्प्ट कर सकती है, कि वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है। यही सब चल रहा होता है। हमें वैन को दिखाया जाता है जो अभी भी वॉशरूम में ही था एंड उससे धम सी आवाज़ आती है जैसे कि कोई कूदा हो। वैन की ब्रीदिंग बढ़ने लगती है, उसकी सांसें बढ़ जाती है, उसका पूरा कलेजा ना जैसे कि छिल रहा हो। उसकी सांसें बहुत ज़्यादा रुक रही थी एंड वो सांसें लेने की कोशिश कर रहा था। जाओ को दिखाया जाता है जो वॉशरूम ही आया था एंड उसे पता नहीं था कि वैन भी वॉशरूम ही गया है। एंड वो जैसे ही अंदर से तेज़ ब्रीदिंग की आवाज़ सुनता है वो गेट खोलने की कोशिश करता है और लकीली वैन ने गेट बंद नहीं किया था, उसने बस ना दबाया था अपना। जाओ जैसे ही गेट खोलता है वैन को ऐसे देखता है, वो उसे होल्ड करता है, बट वो अभी भी उसकी आइज़ पे ध्यान नहीं दे रहा था। उसकी नज़र उसके कपड़ों पर ही थी एंड वो कह रहा होता है तुम ठीक हो। जो वैन होता है वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। बट साहु को वैन कहीं ठीक लग ही नहीं रहा होता है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है और कहता है कि बाहर चलो। वैन कहता है बिल्कुल बिल्कुल नहीं। जो अपना जाओ होता है वो कहता है तुम्हें पानी की ज़रूरत है। वैन कहता है कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। एंड ये कहते हैं वो टैप के पास जाता है और अपना फेस को क्लीन करने लगता है। अभी जो जाओ होता है वो वैन को देखता है। वैन बाहर जाने के लिए तैयार नहीं था। जाओ फिर इरिटेट होकर खुद बाहर जाता है एंड छोटे छोटे जो बोतल होता है वो उसमें से एक उठा लेता है। अपना सैनवी कहता है क्या कर रहे हो। जो अपना जाओ होता है वो कहता है कुछ नहीं। एंड ये कहते ही वो हंसते हुए वहाँ से चला जाता है एंड वॉशरूम में जाते ही वैन को पानी देता है। जो वैन होता है वो कहता है नहीं है ज़रूरत। जाओ बॉटल को खोलते हुए कहता है पकड़ो इसे, मुक्ता मत करो। एंड ये कहते ही वो उसे पानी पिलाने लगता है एंड वैन गेजिंग उस पानी को फिर पी लेता है। थोड़ी देर बाद में उसे राहत मिल जाती है। जो अपना जाओसू होता है वो कहता है तुम्हें क्या हुआ था, तुम ठीक हो। जो वैन होता है वो जाओ को ही देख रहा होता है, रिप्लाई नहीं करता है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है हाँ तुम्हें तो मेरे से हमेशा खुंदस ही रहती है ना, तो मैं बच्चा ही बोला था और कुछ नहीं।
जो अपना वैन होता है वो उंगली दिखाता है और उसके लिप पर हाथ रखते हुए कहता है, ये सब मेरे सामने यूज़ मत करना, यूज़ करना तो करना, मुझे तो भोले भटके भी मत कहना। जो अपना जाजूसू होता है वो हाँ में सर हिला देता है। जो अपना वैन होता है वो बैठ जाता है वहीं पर एंड जाओ उसे ही देख रहा होता है। जो अपना वैन होता है वो कहता है, क्या वॉशरूम आए थे ना, जाओ। जो जाजूसू होता है वो कहता है, जा ही रहा हूँ, एंड ये कहते हैं वो वॉशरूम में बैठ जाता है एंड उसे गुस्सा आ रहा होता है वैन केजिंग पर फिर से। बट वो वैन केजिंग की इस कंडीशन को समझ नहीं पाया था कि क्या है। अभी वो जैसे ही बाहर निकलता है ना, तो जो वैन होता है वो उसे ही देखता है, उसके पास जाते हुए अपने सर को हल्का सा झुकाते हुए कहता है, शुक्रिया। जाओ हैरान था एंड कहता है, क्या क्या ये कोई ड्रीम है। वैन कहता है, इसी वजह से नहीं बोल रहा था। तो जाओ जो सोता है वो कहता है, बस बस एक और बार बोल दो। वैन गुस्सा कर रहा होता है पर जाओ बोलता है, बस एक और बार। वैन कहता है, शुक्रिया। जाओ स्माइल करते हुए कहता है, ये चीज़ सुनने को मेरी कान तरस गई थी। जो वैन होता है वो मुंह फुलाने लगता है। जाओ कहता है, वैसे तुम्हें हुआ क्या था। जो वैन होता है वो कहता है, कुछ नहीं। एंड दोनों ही शांत है। फिर अचानक से अपना वैन कहता है, किसी ने किसी को इतना परेशान कर दिया हो कि वो उसे छोड़ दे एंड फिर बाद में वो इंसान उसको मरने की धमकी दे रहा हो तो। जो अपना वैन होता है वो जैसे ही कहता है, जाओ कहता है, गलत बात है, पहले खुद परेशान कर रहे हो फिर खुद मरने की धमकी दे रहे हो। मरने से सब कुछ सही थोड़ा ना होगा, वो तो उससे टॉर्चर करना हुआ ना, अपने कंट्रोल में रखना, ये बताकर कि तुम खुद को चोट पहुंचा सकते हो, ये कहाँ सा लॉजिकल है। जो वैन होता है वो स्माइल करते हुए कहता है, सही कहा, वो इंसान घटिया होगा जो ऐसा करेगा। जो अपना जासूस होता है वो कहता है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं किसी की सिचुएशन नहीं जानता, बिना सिचुएशन जाने मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ, उसके साइड में क्या है वो क्या पता। वैन कहता है, उसे मज़ा आता है उसके लिए जब कोई रोता है, उसे मज़ा आता है जब कोई उसके लिए पागलों की तरह केयर करता है। वैन कहता है, ये तो सबको चाहिए ना, पर उस चीज़ के लिए एक्सट्रीम हो जाना, किसी और को हर्ट करना, किसी और की फीलिंग को ना समझना, दिस इज़ सो रॉन्ग, तुम ये पूछ क्यों रहे हो। जो अपना वैन होता है वो कहता है, ऐसे ही मैं किसी ऐसे को जानता हूँ जिसने यही किया। जो अपना जाजूस होता है वो कहता है, ओह ओके। जो वैन होता है फिर वहाँ से जाने लगता है। अभी ना हमें वैन को दिखाया जाता है जो डेस्क पर बैठा हुआ था और डेस्क को ही देख रहा होता है, और कहानी फिर से उस लड़की पे ही शिफ्ट होती है जहाँ पर वो हॉस्पिटल में थी, मीन्स उसने जंप कर लिया था। अभी जो उसके पेरेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा वरीड थे, बट वो लड़की कुछ बोल नहीं रही होती है। जब अभी जो एन होता है वो उससे मिलने आया था एंड उसकी फ्रेंड भी, बट उसकी फ्रेंड उसे गलत कह रही थी उस लड़की को, तुमने ये गलत किया। बट वो लड़की उसे बहुत रूडली बोल देती है एंड उसकी फ्रेंड भी चली जाती है बिना कुछ बोले। फिर जब वो लड़की बाद में घर जाती है एंड उसकी पाँव एंड रीढ़ की हड्डी ना ब्लॉक हो गई थी, जिस वजह से वो चल नहीं पाती थी एंड ना ही वो उठ पाती थी, उसे बहुत ज़्यादा रिकवरी की ज़रूरत थी। बट उस स्टेज पे भी वो उस लड़के को छोड़ नहीं रही थी कि वो लड़का अपनी अलग पर्सनल लाइफ जी ले, वो उसके साथ ही रह रही थी। पर आर की फैमिली ना ये चाहते नहीं थे, उसकी बहन बिल्कुल नहीं चाहते थे, इसलिए आर ने फिर उसे छोड़ ही दिया होता है अपनी फैमिली के कहने पर। एंड वो दोनों अलग डिवाइड हो गए थे, जो उनका रिश्ता था वो अलग हो गया था, वो काफ़ी ज़्यादा अलग हो गए थे। अब अभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो अपना वैन था वो बैठा हुआ था। जाओ उसको देखता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम अभी भी कुछ सोच रहे हो। जो अपना वैन होता है वो नाम में सर हिलाता है। जाओ कहता है, अगर दिल में कोई बात है तो तुम मेरे से बेझिझक बोल सकते हो। जो वैन केसिंग होता है वो अपने जाओ को देख रहा होता है, पर जाओ जैसे उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, उसकी नज़र जाओ जैसो के मतलब वैन की आंखों से दूर ही थी। वो बाकी चीज़ों को देखता है बट किसी पर्सन के फेस पर ज़्यादा ध्यान से नहीं देखता है, उनकी आंखों को तो वो बिल्कुल वॉच नहीं करता है। अभी जो अपना जाओ होता है उसकी एक्शन देखकर वैन कहता है, क्या तुम्हें कोई बीमारी है कि तुम किसी का चेहरा नहीं देख सकते, और स्पेशली आँखें। जो जाजूस होता है वो कहता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एंड वो बोल रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि वो झूठ ही बोल रहा है। वैन कहता है, तुम चाहते हो कि मैं तुमसे सारे सच बताऊं और तुम मेरे से ये बात शेयर नहीं कर रहे। जाओ कहता है, ओके फाइन, मैं किसी की आंखों में नहीं देख पाता, मुझे अच्छा नहीं लगता। जो अपना
ज़ाओ होता है वो जैसे ही ये बोलता है वैन कहता है तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे आँखों से अपनी नज़रें हटा लेगा। तो ज़ाओ जैसे होता है वो कहता है वो मेरे से नज़रें मिलाए या फिर हटाए मुझे क्या करना, बट मुझे दूसरों की आँखों में देखना नहीं है, बस इतनी सी बात है। जो वैन होता है वो हमें से रिलाता है। ज़ाओ कहता है तो अपने बारे में बताओ, बोलो। जो अपना वैन होता है वो कहता है मैं क्या बताऊँ। ज़ाओ कहता है किस वजह से टेंशन हो, ये देखो भाई तुमने कहा कि तुम बताओ तुम्हें बताऊंगा, मैंने बताया तो तुमने नहीं बताया, दिस इज़ नॉट अ फेयर। जो वैन होता है वो कहता है ठीक है, मेरा कोई करीबी था जिसने अपने गलतियों के कारण ही अपना सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, अपनी आखिरी ख्वाहिश, अपना पैसन, अपना शौक़ सब डिस्ट्रॉय कर दिया, इवन खुद को भी, खुद की जान ले ली उसने। अभी जो अपना ज़ाओ होता है वो कहता है वो भी ज़िंदा है, या फिर वो जो अपना वैन होता है वो कहता है किस्मत उससे बचा रही थी बट वो बचना नहीं चाहती थी। He's again committed suicide and now this time he's die, उसने खो दिया अपने आप को। अभी जो अपना ज़ाओ जैसे होता है वो कहता है बुरा लगा। अपना वैन कहता है बुरा लगने की बात नहीं है, उसकी चॉइस थी जो उसने किया, वो बेवकूफ़ थी, उसे समझना चाहिए कि वो क्या कर रही है। किसी को कंट्रोल में रख कर वो कब तक जी सकती है, कभी तक नहीं। वो एक लड़के को पसंद करती थी जिसे कंट्रोल करने के लिए वो खुद को हार्म किया करती थी। एंड बात इतनी आगे तक बढ़ गई कि वो पागल हो गई और उसने खुद को ही हार्म कर दिया। वो एक साइको लड़की थी, एक साइकोपैथ जो अपने प्रेमी को कंट्रोल करती हो, टॉक्सिक पर्सन। जो अपना ज़ाओ होता है वो कहता है तुम्हारे बातों से नहीं लग रहा कि वो तुम्हारे करीब थी। वैन बोलता है वो मेरे बहुत करीब थी, जितना तुम समझ भी नहीं सकते, बट ये बात मैं कैसे डिनाई करूँ कि वो गलत थी। क्या ये डिनाई हो सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं। जब ना ज़ाओ होता है वो कहता है ये तुम दोनों की पर्सनल बात है, मैं क्या बोलूँ, पर भगवान उसकी आत्मा को शांति दें। जो अपना वैन होता है वो स्माइल करते हुए कहता है मैं भी ये चाहता हूँ कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। एंड ये कहते हुए वो एक कामली से स्माइल करता है। तभी आरती उतर आते हुए कहता है तुम दोनों साथ में बैठे हो, कमाल की बात है। वो क्या कह रहा था, खाने का कुछ हो जाता तो तुम बोलो क्या बनाना है, क्या काटना है, मैं काट दूँ। जो वैन होता है वो अचानक से कहता है गला काट दो मेरा। जो आरती होता है वो देखने लगता है ज़ाओ जिसू की वैन अभी इतना सीरियस था। एंड सडनली जब ना वैन होता है वो कहता है मैं नहीं बनाऊँगा आज, मैं जा रहा हूँ बाहर खाना खाने। जो ज़ाओ जिसू होता है वो कहता है मैं भी चलता हूँ, वैसे भी तुम खाना नहीं बनाओगे तो मुझे नहीं लगता घर में कुछ अच्छा बनने वाला है। ज़ाओ जैसू जैसे ही कहता है वैन कहता है खुद भी हाथ चला लो। ज़ाओ ये सुनकर हैरान था कि इतने अच्छे से बात कर रहे थे, उसे लगा कि वो दोनों दोस्त बन गए, बट वो उससे ऐसे बात कर रहा है। ज़ाओ कहता है इसलिए मुझे तुम पसंद नहीं। वैन कहता है जैसे कि मैं तो तुम्हें दिल दे बैठा हूँ, बकवास करना बंद करो। एंड ये कहते ही वो बाहर चला जाता है और ज़ाओ जैसू उस पर भड़कने लगता है। एंड वैन केसिंग फिर से लड़ने लगता है। एंड सारे लोग वहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं कि चल क्या रहा है। एंड अभी तो कुछ नहीं चलेगा क्योंकि ये पार्ट इतना ही था। आई होप आपको आई लाइफ का ये पार्ट अच्छा लगा हो। मैं जानती हूँ कि ये बहुत कम आ रहा है, अभी इन्फिनिटी चल रहा है। एंड अगर इन्फिनिटी ख़त्म भी हो गया तो मैं कोई और फैन फिक्शन स्टार्ट कर दूँगी, बट इसकी अपडेट कम ही आएंगे। एंड आर का करेक्टर अभी तो इतना ही था, एक ऐसी लड़की जिसने अपने साइकोपन के चक्कर में, अपने कंट्रोलिंग के चक्कर में खुद को दबा कर डाला। एक बार डिस्ट्रॉय करने के बाद दूसरी बार भी खुद को डिस्ट्रॉय कर डाला एंड फिनिश कर दिया अपने आप को। वो उसके रास्ते थे, वो उसके पाथ थे, वो उसके गलत रास्ते जो उसने चूज़ किए थे, वो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस थी। जो उसने कर्म किया वो उसने भुगता। बाकी ये नहीं है कि यार पूरी ख़त्म हो चुकी है, लाइक मैं क्या कह रही हूँ, मतलब उसका कैरेक्टर की जिक्र ख़त्म हो चुका है ऐसा नहीं है। अभी ये बस लास्ट पता चलेगा कि आखिरकार वो वैन की थी क्या, एंड उससे और भी चीज़ें पता चलेगी। तो बस उतना ही था, अब ये कैरेक्टर बीच में नहीं आएगी। तो अलविदा लेते हैं इस कैरेक्टर से अभी के लिए, और अभी के लिए आपसे भी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय वंजू, और कमेंट में जय वंजू लिखना मत भूलिएगा। बाय बाय।